हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए बोट एंड स्ट्रीम का कुछ शानदार ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूं जो एनटीपीसी, रेलवे या किसी भी अन्य परीक्षा के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। यदि एक व्यक्ति धारा प्रवाह के साथ 6 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा प्रवाह के विपरीत 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है, तो उसके तैरने की गति शांत जल में क्या होगा? ओके, चलिए अब इसमें देखिए कि एक व्यक्ति है जो कि धारा का प्रवाह, जिस दिशा में धारा प्रवाह कर रहा है, जिस दिशा में धारा मतलब कि चलिए कि धारा अगर इस दिशा में प्रवाह कर रहा है, तो इसी में व्यक्ति चलता है ऐसे 6 किलोमीटर पर घंटा। ओके, फिर जब वो वापस आता है विपरीत दिशा में तो कितना आ रहा है? 2 किलोमीटर पर घंटा। समझ रहे हैं? जब ऐसे चल रहा है व्यक्ति इस इधर तो चल रहा है 6 किलोमीटर पर घंटा में, फिर जब उतरने के बाद फिर वापस आता है तो कितना चला है? 2 किलोमीटर पर घंटा। तो बताइए कि उसके तैरने की जो गति है वो शांत जल में क्या होगी? देखिए, इसका एक ट्रिक है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। क्या है इसका ट्रिक? इसका जो ट्रिक है ना वो है आपको कि इसमें अगर पूछ दे तैराक है ना, तैराक की गति, तैराक की गति जो होती है उसको x + y/2, समझे? ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। तैराक की गति पूछ रहा है, यहां भी देखिए तैरने की गति शांत जल में क्या होगी, गति पूछ रहा है आपसे, तो आपको बताना है। तो आप क्या हो जाएगा? इसका आंसर बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए। x कितना है? 6 + y कितना है? 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8/2 काटिएगा, इसको हो जाएगा 4। गति पूछ रहा है तो गति क्या होता है? किलोमीटर पर घंटा में। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ गए? ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, पानी के प्रवाह मतलब कि जिस तरफ धारा बह रही है, 28 किलोमीटर जाने में, मतलब कि धारा अगर इसे बह रही है तो 28 किलोमीटर है दूरी, ठीक है? 28 किलोमीटर दूरी है, उसको जाने में कितना समय उसको लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। समझ गए? उसके बाद क्या कर रहा है कि तथा प्रवाह के विरुद्ध, यानी कि विरुद्ध, अगर इधर से वापस फिर आया तो वही 13 किलोमीटर सेम दूरी, यानी कि 5 घंटा में लेता है। ठीक है? सेम दूरी मतलब 28 किलोमीटर है तो 5 घंटा, लेकिन सेम समय है, लेकिन उसका क्या हुआ? दूरी घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि जब आप उल्टा आते हैं तो जो पानी का जो धार होता है वो आपको ठेलता है, जिससे आपको समय उसमें ज्यादा लगेगा उसको कवर करने में। ठीक है? तो 5 घंटा में जाने में 28 किलोमीटर, आने में उसको 13 किलोमीटर लगता है। फिर पूछ रहा है कि पानी के प्रवाह की गति जो है वो किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? पानी की प्रवाह की गति पूछ रहा है, जो वही धारा की जो गति है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है? ये तो आपका जो है ई निकला, ये तो जो जा रहा है ये तो तैराक जा रहा है ना, लेकिन पूछ क्या रहा है? जो पानी की जो प्रवाह है, यानी जो धारा की जो गति है वो आपसे पूछ रहा है। तो एक चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आप धारा के दिशा में चलते हैं ना तो चाल जो होता है ना जुटता है, यानी x + y हो जाता है। चाल क्या होता है? जुटता है जब आप धारा के दिशा में चलते हैं, क्योंकि धारा जिस तरफ आप चल रहे हैं, जिस तरफ धारा चल रही है तो वो आपको ठेलेगी, तो आपको जल्दी पहुंचा देगी। और जब आप वापस आइएगा तो आपको ठेलिएगी उल्टा साइड, तो आप क्या हो जाएगा? उस पर ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, इसलिए जुट जाता है वेलोसिटी जो होता है। तो ये जब आप जाइएगा ऐसे धारा की दिशा में तो जुटता है, लेकिन जब आप वापस आइएगा तो क्या होता है? घटता है, क्योंकि ठेलता है तो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है? तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, यही लागू होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए, पहले के पानी के प्रवाह की गति पूछ रहा है। ठीक है? आपको पहले क्वेश्चन में जो आप ट्रिक दिए थे सेम इस पे यूज होगा, बस हल्का सा चेंज क्या होगा? पूछ रहा है कैसे हमसे? पानी के प्रवाह की गति ना, तो पानी की प्रवाह की गति बराबर क्या होगा? देखिए, होगा x,
और देखिए एक तरफ जा रहा है 5 घंटा में 28 किलोमीटर, आ रहा है 5 घंटा में 13 किलोमीटर, तो भाई कम लगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2। उसमें प्लस हुआ था क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपको तैराक का गति पूछ रहा है, लेकिन इसमें आपसे धारा की गति का पूछ रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x भाई x क्या होगा, चाल, चाल होता है ना, ये चाल है, समझे ना। इसमें तो आपको दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और समय दिया है, चाल तो नहीं दिया है, तो निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा आपको कितना 5, ये हो गया x का चाल, और अगला y है। x मतलब होता है, ये हमेशा याद रखिए कि x मान रहे मतलब कि धारा के दिशा में चल रहा है, और y मान रहे और उसकी विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा, याद रखिएगा किलोमीटर पर घंटा, ये भी किलोमीटर पर घंटा में होता है। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा, दोनों किलोमीटर पर घंटा किलोमीटर पर घंटा में है। अब पुट कर दीजिए, जब आप पुट कीजिएगा तो x का कितना आ जाता है 28/5 माइनस कितना है 13/5/2। ठीक है, इसको जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऊपर 28 में से 13 जाएगा तो कितना 15 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको 3 हो गया। चलिए अब कितना हो जाएगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 के जब हम इसको काटेंगे तो कितना 1.5, ये क्या चीज में आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। आंसर हो गया आपको 1.5 किलोमीटर पर घंटा। किसका गति हुआ, पानी की प्रवाह गति, यानी मतलब धारा की गति। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो आपको बस समझाने के लिए कि इसका जरूरत आपको हर जगह पड़ेगा, लेकिन इसका सिर्फ आंसर आपको यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, बस ये आप खाली याद रखिएगा, इसका जो ट्रिक है बहुत काम देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। दो स्थान है, मान लीजिए कि यहाँ पे A है और ये B है। ठीक है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, दो स्थान है, उसके बीच की दूरी कितना दे रहा है 27 किलोमीटर। ठीक है, 27 किलोमीटर। स्थिर जल में नाव की चाल जो है ना वह 12 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है नाव की चाल, नाव की चाल है आपको 12 किलोमीटर पर घंटा। वहीं पे आपको नदी का चाल कितना है, तो नदी का चाल आपको कितना है 6 किलोमीटर पर घंटा। नाव की चाल दे दिया है, नदी का चाल दे दिया है, तो बताओ वह नाव दूसरे बिंदु तक, मतलब यहां से चला यहां तक जाने और फिर वापस आने में कितना समय लगेगा, कुल कितना समय, मतलब जाना भी है और आना, दोनों का समय जोड़कर हमको बताना है कितना लगेगा। देखिए इसका बेसिक भी है, ठीक है, बेसिक भी और शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसका एक सिंपल सा बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसका कि आपसे क्या पूछ रहा है समय, कुल समय ना, तो समय बराबर, इसका एक ट्रिक है कि समय बराबर, ठीक है, दूरी बटा चालों का योग, चालों का योग, समझ गए, प्लस यहां भी दूरी, क्योंकि दूरी सेम है, दूरी तो सेम है ना, बस जाने आने का समय पूछ रहा है आपसे, चाल दिया हुआ है, तो दूरी बटा यहां हो जाएगा चालों का अंतर। बस इस सिंपल सा एक ट्रिक है, इसका बेसिक भी है और आप जानते भी होंगे, लेकिन हम तो ट्रिक बता रहे हैं आपको, तो ट्रिक ही बताएंगे। योग प्लस दूरी बटा चालों का अंतर। अब आ जाइए इस पे हम लोग कि ये इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अब आइए, समय तो हम निकालना है, तो दूरी कितना दिया हुआ है, एक दूरी है इसका 27। ठीक है, दूरी कितना है 27 बटा चालों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और एक है 6, तो 12 6 18। ओके, प्लस दूरी इसमें भी 27 होगा, सेम दूरी है, चालों का अंतर करेंगे तो 12 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको निकालिए तो कितना हो जाएगा, नीचे में, नीचे में हो जाएगा आपको 18, ये हो जाएगा आपको 27 प्लस 27 दिया कितना होता है, जोड़ के देखिए, 27 दिया होता है आपको 81। ठीक है, जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 1 8 8 10 बटा 18। ठीक है, 18 को आप 108 से काटिए, कितना 18 6 कटो, 6 हो जाएगा, 6 घंटा, क्योंकि समय पूछ रहा है ना आपसे, समय बराबर क्या हो जाएगा आपको
6 घंटा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको बहुत काम देगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, बढ़िया से आगे पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तैराक है, उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, उसका तैराक का अपना चाल जो है वह 8 किलोमीटर पर घंटा है, समझ गए ना। वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटा लेता है, तो धारा की चाल बताइए। तो आपको बोले ही है कि जब धारा की चाल पूछे तो मतलब क्या पूछ रहा है, एक्स, और जब विपरीत दिशा में पूछता है तो पूछता है वाई, याद रखिएगा। ठीक है, एक्स मतलब धारा की चाल होगी, मतलब धारा की दिशा में चाल, और वाई बराबर क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में चाल। यहां से तो आपसे क्या पूछा, धारा की चाल बताइए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन कुछ लगाते हैं दिमाग। ठीक है, तो ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक जो है वह है आपको कि पूछ रहा है आपसे तैराक की चाल, तो इसका ट्रिक है तैराक की चाल बटा धारा की चाल समय का योग बटे समय का अंतर, समय का अंतर, समझे। बस यही एक ट्रिक है पूरे क्वेश्चन का। तैराक की चाल बटे धारा की चाल एक तरफ कर देना है और एक तरफ समय का योग और समय का अंतर कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो तैराक की चाल कितना है, दिया हुआ है 8, तो लिख देंगे 8 बटा धारा की चाल क्या है, तो भाई धारा की चाल तो देवे नहीं किया है, धारा की चाल क्या बोले, एक्स मानने, तो मान लीजिए एक्स बराबर समय का योग की 9 घंटा है, तो 9 3 12 होगा। एक तरफ अब करिए क्या हो जाएगा, तो 12x बराबर 8 छक 48। ठीक है, 12 से इसको काटिएगा तो बड़का 36 48 4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, चाल। चाल क्या चीज में हो जाएगा, क्योंकि चाल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा। देखें कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिक के कारण ये इजी हुआ है, न तो बेसिक इसका भी है। ठीक है, 5 से 6 लाइन का बेसिक है, लेकिन बस सिंपल से आप याद कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ ट्रिक को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जब पूछे कि तैराक की चाल क्या है, तैराक की चाल दिया हो, धारा की दिशा में उसका समय दिया हो, विपरीत दिशा का भी समय दिया हो, अगर धारा की चाल पूछे तो वो भी निकल सकता है, और उसका धारा की विपरीत दिशा का चाल पूछे तो वो भी निकल सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तैराक की चाल और धारा की चाल का एक तरफ कर देना है और समय का योग और समय का अंतर एक तरफ कर देना है, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह मैं हर चैप्टर का आपके सामने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जरूर लाऊंगा और लाते रहूंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। चलिए अब मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।